बोलो बुआ जी, क्या कर रहे हो आप? हेलो एवरीवन, आप सबको सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं निक्की स्वागत करती हूँ अपने पहाड़ी भूली निक्की ब्लॉग में। और आज हम जा रहे थे सुबह सुबह घूमने के लिए। और कहाँ जा रहे थे ये तो आपको ब्लॉग में पता चलेगा। अगर आप लोग एंड तक ब्लॉग देखोगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और हम निकल चुके थे आधे रास्ते में और काफ़ी आगे निकल चुके थे। और हम निकल गए थे, वैसे 1 बजे निकल गए थे घर से, क्योंकि सुबह हमारा वही होता है रूटीन, लेट है नाश्ता करने का, हर एक चीज़ का, हर एक काम का। तो 10 बजे तक हमारा नाश्ता होता है, फिर उसके बाद तैयारी होती है थोड़ी बहुत कि भैया कहीं जाना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। और मौसम ठीक ठाक था आज तो, मतलब जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन तो गर्मी थी। गर्मी मतलब कि ऐसे ठंड नहीं लग रही थी, मतलब मुझे तो गर्मी सी लग रही थी। फिर हम कुछ देर के लिए ना यहाँ पे रुक गए थे कि पेट पूजा करनी भी ज़रूरी है। 4 बज गए थे और यहीं पे खाने के लिए मिलना था, क्योंकि बाकी तो पूरा हाईवे था तो कहीं पे तो खाने का तो मिलना नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे। फिर जाते जाते हम मतलब 8 बजे पहुँचे वहाँ पे। और ये देखिए, शाम को आजकल ठंडियों में यही दिक्कत होती है कि रात बहुत जल्दी हो जाती है। 5 ही बजे अंधेरा हो गया था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि रात ही हो गई हो। तो सर्दियों का यही सीन होता है, घूमने में या कहीं जाने में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। बस हमारे लिए 10-15 मिनट रह गए थे हमें अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए। तो बीच में ये मैं लाइटिंग वगैरह रिकॉर्ड कर रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी क्योंकि आजकल दिवाली का मौसम जो चल रहा था। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे अपनी लोकेशन पे, जो कि आप देख सकते हो थोड़ी सी लेट हो गए थे क्योंकि हमें देखनी थी गंगा की महाआरती जो होती है। और आजकल अंधेरे की वजह से, मतलब सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से उन्होंने आरती भी जल्दी कर दी थी। और ये लोग देखिए, भीड़ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कुछ पूछो ही मत। मुझे डर भी लग रहा था कि धक्का मुक्की के चक्कर में कहीं मेरा फ़ोन ही ना गिर जाए। लेकिन फाइनली मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रही थी चीज़ों को कि नहीं मेरे को चाहिए। और ये रात के अंधेरे में देखिए गंगा का पानी कैसे बहता हुआ, कितना प्यारा लग रहा था। लाइटिंग का लाइट पड़ रही थी जब उस पर। तो गंगा आरती में हम नहीं पहुंच पाए, ये हमारी किस्मत में नहीं था शायद। तो गंगा आरती में हम नहीं पहुंच पाए, लेट हो गए थे। लेकिन हमें ये पता तो चला कि सर्दियों में जल्दी आरती हो जाती है, तो आपको टाइम से निकलना चाहिए अगर आप किसी जगह पहुंच रहे हो तो बस वही होता है कि जाम बहुत मिल जाते हैं रास्ते में। पूरे रास्ते भर जाम मिल रहा था, तो इस चक्कर में भी पहुंच नहीं पाए। तो या तो हमें सुबह जल्दी जल्दी निकलना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, कभी तो आएंगे हम गंगा आरती में, कभी तो देखूंगी। तो हम ना फाइनली फिर घर को निकल रहे थे। और हम कहाँ जा रहे थे ये भी आपको पता चलेगा। ये थोड़ा थोड़ा मैं मार्केट का ले रही थी कि मार्केट बहुत अच्छा लगता है चीज़ें, और मार्केट की जगह पे आपको पता ही है क्या मिलता है। ऐसी जगहों पे थोड़ा बहुत महंगा मिलता है, लेकिन पूजा पाठ का ही आपको ज़्यादातर सामान मिलता है। लेकिन और भी मार्केट लगा हुआ था। और आपको सबसे पहले एक पेड़ दिखाती हूँ जहाँ पे ना लोग ऐसे घेरा घेरा बना के बैठे हुए थे, क्योंकि कल थी पूर्णिमा और पूर्णिमा को लोग नहाना शुभ मानते हैं। और इस पेड़ के पास ही, मतलब गंगा के पास ही पेड़ में एक उन्होंने लाइटिंग के उससे बहुत अच्छा उसको डेकोरेट किया हुआ था। और बहुत अच्छा भी लग रहा था क्योंकि लोगों के लिए बैठने का स्पेस था, उसके बगल बगल में लोग घेरा बना के बैठे थे। रात को ही लोग आ जा रहे थे, क्योंकि जिन लोगों का यहाँ पे रहने का नहीं होता, रिश्तेदार वगैरह नहीं होते, तो वो लोग ऐसे आकर बैठ जाते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए बहुत अच्छे से उन्होंने किया था। तो इसका लाइटिंग लगाने का एक फ़ायदा ये था कि अगल बगल भी उजाला हो रहा था काफ़ी, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। तो यहाँ पे शायद पूजा आरती हो चुकी थी, तो ये मतलब आरती वगैरह ले रहे थे लोग, और कोई भेंट चढ़ा रहा था या जो भी थे। और ये हैं प्यारे से गणपति बप्पा। और ये लोग फ़ोटो सेल्फ़ी, बस आजकल तो आप लोगों को पता ही है, मैं खुद भी करती हूँ तो मैं औरों को क्या ही बोलूँ, तो सब लोगों को ये पसंद है। तो यहाँ पे सारे देवताओं की फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई थी और बहुत अच्छा डेकोरेशन था यहाँ पे। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा।
आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कौन कौन हरिद्वार, वैसे तो ज़्यादातर हरिद्वार लोग आते ही हैं, ऐसा तो नहीं है, गर्मियों में ज़्यादा आते हैं, लेकिन भीड़ इसलिए थी क्योंकि कल पूर्णिमा है, इस चक्कर में भीड़ थी। फिर उसके बाद आ गई थी मैं दुकान पे, और मुझे ये ना बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं खुद बनाऊँ, तो बना तो मैं दूँगी, लेकिन मुझे उसका सामान चाहिए था। तो उसका सामान इन भैया के पास नहीं था, उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं पड़ा हुआ है, अगर आपको लेना है तो ये ले सकते हो। मैंने कहा भैया इसको पहले तो लेने को तो ले लूँगी, लेकिन लगाऊँगी कहाँ पे, घर पे तो जगह है ही नहीं। तो वैसे आपको पता ही है कि मैं कुछ ना कुछ नया क्रिएट करती ही रहती हूँ, तो मैं वही देख रही थी कि क्या सामान इस पे लगा है और मुझे आगे क्या सामान लेना है। तो ये मैं अपने किचन के लिए बनाऊँगी, मतलब कि वहाँ पे रूम के लिए बनाऊँगी जो लगता है, तो बनाऊँगी तो इसके लिए सामान चाहिए भैया। तो मैं उनसे पूछ रही थी भैया आपके पास सामान पड़ा होगा, कहाँ से लाए। इनकी इस वाले की एक लड़ी टूट गई थी, मैं उनको कह रही थी ये लड़ी टूट गई है, ये देखो इसकी एक लड़ी टूट रखी है, शायद कोई देख रहा होगा तो। और ये था सिंदूर वगैरह, जो कि हरिद्वार का बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये पिंक कलर में, और सबसे ज़्यादा हंसी पता क्यों आ रही थी, ये जो इसमें बीच में पिंक पिंक कलर का है ना, ऐसा लग रहा था जैसे एक हम पाइप से कभी खेलते थे, पाइप टाइप का था ये। तो मैंने कहा अरे ये तो पाइप से बना रखा है, लेकिन देखो क्रिएट करने वाला इंसान कुछ भी चीज़ क्रिएट करके कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकता है ना। तो ऐसा ही मेरे को भी शौक़ है बनाने का। तो हम ये चले गए थे अब घर की ओर, अब और कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास घर के अलावा जाने का। और यहाँ पे भगवान जी की सारी मूर्तियाँ थी, और जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी वो मेरे को नहीं मिली। फाइनली वो मुझे कहीं और से मिली, मिल तो गई है लेकिन फाइनली कहीं और से मिली है। तो इसमें हर चीज़ के आपको भगवान मिल जाएंगे, लक्ष्मी जी के, गणपति जी के। और ये देखिए हम सुबह सुबह पहुंच चुके थे फिर से, क्योंकि पूर्णिमा थी तो डुबकी लगानी थी। और इतना ठंडा मौसम था, इतना ठंडा, बाप रे बहुत ठंडा। धूप नहीं थी, हवा हल्की हल्की सरसर सरसर कर रही थी। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में रखती हूँ इतना ही, तो बने रहे मेरे चैनल पे, आपको जल्दी मिलेगा दूसरा ब्लॉग। टेक केयर, बाय बाय।